अंगराज कर्ण का। अंगराज कर्ण के पास जन्म से ही कवच और कुंडल थे, जो उन्हें सूर्यदेव द्वारा जन्म से ही प्रदान किए गए थे। या यूं कहिए, ये कवच और कुंडल उनके शरीर का ही एक भाग थे, जिनके साथ अंगराज कर्ण जन्मे थे। इस कवच और कुंडल की विशेषता ये थी कि जब तक ये अंगराज कर्ण के शरीर पर रहेंगे, तब तक उन्हें कोई भी युद्ध में उनका वध नहीं कर सकता। और इसलिए देवराज इंद्र ने युद्ध में अर्जुन की रक्षा के लिए कवच और कुंडल कर्ण से दान में मांग लिए थे। परंतु उन्होंने कर्ण को एक वरदान भी दिया था, और यह वरदान ये था कि उन्होंने कर्ण को एक अचूक बाण दिया था, या यूं कहिए एक अमोघ शक्ति दी थी, जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, और जिस पर भी अंगराज कर्ण उसका प्रहार करते, वह निश्चित रूप से युद्ध में मारा जाता। परंतु अंगराज कर्ण इसका उपयोग केवल एक ही बार कर सकते थे, और उन्होंने इसका उपयोग भीमपुत्र घटोत्कच के वध के दौरान किया था। इसके बाद उनके पास इस अमोघ शक्ति का वरदान समाप्त हो गया था। इसके अलावा अंगराज कर्ण के पास एक दिव्य रथ था। जब तक वो रथ पर विद्यमान थे, उन्हें कोई मार नहीं सकता था। जब तक उनके हाथ में उनका विजय धनुष था, तब तक उन्हें कोई मार नहीं सकता था। परंतु भगवान कृष्ण की लीला के अनुसार जब अंगराज कर्ण का वध हुआ, तो न तो वो अपने रथ पर थे और न ही उनके हाथ में उनका दिव्य धनुष था। उनकी अमोघ शक्ति घटोत्कच पर प्रयोग हो चुकी थी, और उनके कवच कुंडल देवराज इंद्र ले गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की परीक्षा लेने के लिए उनसे मरते समय कुछ दान देने के लिए कहा, तो अंगराज कर्ण ने प्रसन्नता पूर्वक अपना एक सोने का दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने के लिए कहा, तो कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों का कल्याण करने के लिए कहा। दूसरे वरदान के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य में मांगा, और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार एक ऐसे स्थान पर मांगा जहां पर कोई पाप न हुआ हो। और इसी कारण भगवान श्री कृष्ण को दानवीर कर्ण का दाह संस्कार उनके सुदर्शन चक्र पर करना पड़ा था। यदि वरदानों की ही बात की जाए, तो भीम का नाम भी इसी श्रेणी में आता है। एक समय की बात है, दुर्योधन और पांडव सभी गंगा तट पर खेल रहे थे। खेलने के बाद भोजन के लिए आमंत्रित हुए। वहां दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया। भीम भोजन करने के तुरंत बाद अचेत हो गए। तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन की सहायता से भीम को गंगा में बहा दिया। भीम के अन्य भाई इस बात से अनभिज्ञ थे। भीम गंगा में डूबते गए और नागलोक में पहुंच गए। नागलोक में सांपों ने उसे डसा, तो भीम के शरीर में विद्यमान विष का असर कम होने लगा। सांप भीम को मारना चाहते थे, लेकिन वह जीवित हो उठे। सभी सांप नागराज वासुकी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात से अवगत कराया। वासुकी भीम के पास पहुंचे। उनके साथ आर्यक नाग भी था। दरअसल आर्यक नाग भीम के नाना जी के नाना जी थे। उन्होंने भीम को अपना परिचय दिया। उन्होंने भीम को एक विशेष रस दिया, जिसमें हजारों हाथियों का बल था, और भीम ने उसे बड़े चाव से पिया। और इस प्रकार भीम के पास कई हजार हाथियों के बल का वरदान प्राप्त हुआ। यदि हम इस वरदानों की श्रेणी में अर्जुन को भी रखते हैं, तो अर्जुन को एक बार वनवास के दौरान एक जंगल में नाग कन्या उलूपी से उनकी भेंट हुई। उलूपी अर्जुन के पराक्रम और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गई। इस कन्या ने अर्जुन के सामने विवाह प्रस्ताव रखा, लेकिन अर्जुन को अपनी पत्नी द्रौपदी का दिया हुआ वचन याद आया। वास्तव में अर्जुन ने द्रौपदी से कहा था कि वो उनके उपरांत किसी से विवाह नहीं करेंगे, परंतु द्रौपदी ने उन्हें विवाह करने से नहीं रोका था। अर्जुन ने हाथ जोड़कर उलूपी से कहा कि देवी, आप बहुत ही रूपवती हैं, परंतु मैंने अपनी पत्नी को दूसरा विवाह न करने के लिए कहा है। मैं कदापि उसके प्रेम की अवहेलना नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपका विवाह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। अर्जुन के मुख से अपनी पत्नी के लिए ऐसी प्रेम पूर्वक बातें सुनकर उलूपी अति प्रसन्न हुई। हालांकि बाद में अर्जुन का उलूपी के साथ विवाह हुआ, पर अर्जुन पर प्रसन्न होते उन्होंने ये वरदान दिया कि जल में किसी भी रूप में अर्जुन को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, और वो जल में रहने वाले जलचरों की भाषा सरलता से समझकर वार्तालाप करने में भी समर्थ होंगे। इसके बाद अगर हम एक विचित्र वरदान की बात करें, तो अश्वत्थामा का नाम आता है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर उन्हीं के अंश से अश्वत्थामा नामक
पुत्र को प्राप्त किया। अश्वत्थामा के पास शिवजी के द्वारा ही दी गई कई शक्तियां थी। वे स्वयं शिव का अंश थे। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पर एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग, भूख और प्यास से निर्भय रखती थी। इस मणि के कारण ही उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जीवन दान देते हुए अर्जुन से उसकी मणि उतार लेने का सुझाव दिया था। अतः अर्जुन ने इनकी मुकुट मणि लेकर इन्हें प्राण दान दे दिया। अर्जुन ने यह मणि द्रौपदी को दी और जिसे द्रौपदी ने युधिष्ठिर के अधिकार में रखवा दिया। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ है। वे आज भी गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहां है यह कोई नहीं बता सकता। अगर इसी श्रेणी में हम दुर्योधन की बात करें तो दुर्योधन को भी एक वरदान मिला था। युद्ध के दौरान गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन से कहा कि वे गंगा में स्नान कर कर नग्न अवस्था में उनके सामने उपस्थित हो जाए। अपनी माता की आज्ञा पाते ही दुर्योधन गंगा में स्नान करने के लिए चल पड़ा। स्नान करने के पश्चात दुर्योधन नग्न अवस्था में ही अपनी माता से मिलने चल पड़ा। मार्ग में ही दुर्योधन की भेंट श्री कृष्ण से हुई। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को पूर्ण नग्न अवस्था में देखकर वो बात समझ गए और उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम्हें लज्जा नहीं आती? ऐसी हालत में तुम अपनी माता के शिविर की ओर कैसे जा सकते हो? आखिर क्या हुआ? इससे पहले कि दुर्योधन कुछ कह पाता श्री कृष्ण बोल पड़े, दुर्योधन पहले तुम बालक थे, किसी भी रूप में अपनी माता के सामने जा सकते थे, परंतु अब तुम बड़े हो गए हो। माता गांधारी के समक्ष ऐसे जाना अनुचित है। दुर्योधन को श्री कृष्ण की बात सही लगी। उसने अपने कमर के निचले हिस्से को पत्तों से ढक लिया और फिर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हुआ। जैसे ही माता गांधारी ने अपने नेत्र खोले, उनकी दृष्टि दुर्योधन के नग्न शरीर पर पड़ी, जिसकी वजह से उसका शरीर वज्र के समान कठोर और मजबूत हो गया, जिससे किसी भी प्रहार का असर उसके शरीर पर नहीं हो सकता। परंतु श्री कृष्ण के बहकावे में आकर दुर्योधन ने अपनी जांघों का हिस्सा ढक लिया था, जिसकी वजह से गांधारी की दृष्टि उस भाग पर न पड़ सकी और उसका पूरा शरीर कठोर और वज्र स्वरूप न हो सका। इसी का फायदा उठाते हुए अंत में भीम ने दुर्योधन को जंघा पर वार करके ही इस युद्ध का समापन किया।